हेलो फ्रेंड्स, हेलो चिल्ड्रन। आज हम एसेंशियल इंग्लिश से जो है कुछ लेसन्स मैं लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम वर्ब हैव और कैन के बारे में पढ़ेंगे। हैव का मतलब होता है अपने पास में कोई चीज़ रखना। हैव, जैसे मेरे पास, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ही हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है। हैव एंड कैन, कैन का मतलब होता है सकना। सकना मीन अपनी कोई उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, वो क्या कर सकता है। ठीक है। इसमें जो लेसन है, इस लेसन में टीचर हैं और स्टूडेंट हैं, जो कि डायलॉग उनके हैं। और मेरे ख्याल से डायलॉग जब हम बोलते हैं तो डायलॉग के इसके साथ ही हम लोग इंग्लिश बोलना भी ज़्यादा अच्छी तरह सीख पाते हैं। जैसे कोई हमें क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ योर नेम, सो माय नेम इज़ सो एंड सो। इन विच क्लास डू यू रीड, आई स्टडी और आई रीड इन दिस क्लास। ओके। इन विच स्कूल डू यू गो, तुम कौन से स्कूल में जाते हो। आई गो टू सच एंड सच स्कूल। इस तरह के जब आपको क्वेश्चन आप करेंगे एक दूसरे से, तो आप जो है कि बोलने में आपको आसानी रहेगी। तो डायलॉग्स जो होते हैं वो डायलॉग्स हम लोगों को जो है कि अच्छी तरह से समझ आ जाते हैं। तो पीपल इन द लेसन, इस लेसन में टीचर हैं और मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, मिस डी है और मिस ई और मिस एफ है। यानी कि टीचर के साथ ये जो है चार पांच जो भी हैं ये स्टूडेंट्स हैं। ओके, दे आर स्टूडेंट्स एंड ही इज़ द टीचर। अब टीचर जो है ये पूछता है आई हैव अ बुक, हियर इट इज़। आई हैव अ बुक, हियर इट इज़। मेरे पास क्या है, ये एक किताब है। मेरे पास क्या है, ये एक किताब है। हैज़ योर फ्रेंड अ बुक, मिस डी। अब मिस डी से पूछते हैं, मिस डी क्या तुम्हारे पास भी एक किताब है। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह के हम डायलॉग आज पढ़ेंगे। और मेरे चैनल BSG क्लासेस में आपका दोबारा से स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि जो मैं लेसन्स आपको लेके आया हूँ ये आपको पसंद आ रहे होंगे और आप इसमें से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अगेन। आगे मिस डी कहती हैं टीचर से, यस शी हैज़ वन। ठीक है, वही कहते हैं कि क्या तुम्हारी दोस्त के पास किताब है। मिस डी कहती है यस शी हैज़ वन, हाँ उसके पास एक है। हैज़ का मतलब यहाँ पे हैज़ कहाँ पे आता है, जहाँ पे ये थर्ड पर्सन होता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन जो मैं हूँ, और यू आप हैं सेकंड पर्सन। ठीक है। और ही शी इट क्या है, ही और शी और इट ये क्या है, ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और ये जो है आपका तृतीय पुरुष। इसको हम ऐसे बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जो ये यहाँ पे शी हैज़ थर्ड पर्सन है, हैज़, तो यहाँ पे हैज़ का प्रयोग होगा। और जहाँ पे आई और हमारा यू होता है वहाँ पे हम करते हैं हैव का प्रयोग, हैव और हैज़। ठीक है, हैज़ हमारे जो है ये थर्ड पर्सन में आएगा। ओके। टीचर, हैज़ द स्टूडेंट ऑन योर लेफ्ट अ बुक। जो तुम्हारे लेफ्ट में एक स्टूडेंट हैं, क्या उनके पास बुक है, मिस्टर बी। यस ही हैज़, हाँ उसके पास है। यस ही हैज़, हाँ उसके पास है। अब आप देखिए हर एक उसमें आपको हैज़ और हैव का प्रयोग मिलेगा। टीचर, हैज़ द स्टूडेंट ऑन योर राइट अ बुक। हैज़ द स्टूडेंट ऑन योर राइट, जो आपके दाएं बैठा है, मिस्टर सी जो आपके दाएं बैठा है, क्या उसके पास बुक है। मिस्टर सी कहता है नो ही हैज़ंट, नहीं उसके पास नहीं है। टीचर, हैव आई अ बुक, क्या मेरे पास कोई बुक है। मिसी, मिसी से पूछते हैं, मिसी हैव आई अ बुक, मेरे पास बुक है। मिसी जवाब देते हैं, ओह यस यू हैव वन, हाँ तुम्हारे पास एक है। तुम्हारे पास यानी कि आपके पास एक है। आई कैन सी इट इन योर हैंड, आई कैन सी मैं देख सकती हूँ, इट इसको, इन योर हैंड आपके हाथ में। ओके। टीचर, हैव यू अ बुक मिस एफ। मिस एफ, क्या आपके पास कोई किताब है ना। हैव यू अ बुक और डू यू हैव अ बुक, इस तरह की भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे डू भी लग सकता है, डू यू हैव अ बुक, मिस डी। लेकिन हैव यू अ बुक मिस एफ, मिस एफ क्या तुम्हारे पास किताब है। मिस एफ कहते हैं नो आई हैवंट, नहीं मेरे पास नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। ओके। फिर आप टीचर कहते हैं ऑल राइट, चलिए ठीक है। ऑल राइट, चलिए ठीक है, यानी कि ऑल राइट मतलब ठीक है। यू कैन लुक एट द बुक ऑफ द स्टूडेंट नेक्स्ट टू यू। यू कैन लुक, तुम देख सकती हो, एट द बुक, बुक पर, द स्टूडेंट नेक्स्ट टू, जो स्टूडेंट तुम्हारे नेक्स्ट बैठा है, तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है, नेक्स्ट टू यू जो बगल में बैठा है। ओके। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, हैव यू बोथ रीडिंग बुक्स। मिस्टर ए और मिस्टर बी से पूछते हैं हैव यू बोथ रीडिंग बुक। ठीक है, क्या
तुम्हारे पास रीडिंग बुक है, यानी रीडिंग का मतलब पढ़ने के लिए किताब है ना, पढ़ने के लिए किताब है। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी कहते हैं यस वी हैव रीडिंग बुक्स, हमारे पास पढ़ने की किताब है, रीडिंग बुक्स पढ़ने की किताब है। यू कैन सी देम ऑन आवर डेस्क, आप हमारे डेस्क में उसको देख सकते हो। यू कैन सी देम ऑन आवर डेस्क, हमारे डेस्क में देख सकते हो। बट वी हैवंट एक्सरसाइज बुक, बट वी हैवंट एक्सरसाइज बुक, हमारे पास रीडिंग बुक तो है बट एक्सरसाइज बुक नहीं है। एक्सरसाइज बुक का मतलब होता है जिसमें हम लिखते हैं, जिसमें एक्सरसाइज करते हैं। टीचर ऑल राइट, ठीक है। आई कैन गिव यू अ पीस ऑफ पेपर, मैं आपको टू राइट ऑन, मैं तुम्हें लिखने के लिए एक पेपर का एक पेपर देता हूँ। और पीस ऑफ पेपर का मतलब एक पेज देता हूँ, यहाँ पे एक पेज से मतलब है, पीस ऑफ पेपर का मतलब एक पेज से मतलब है। हैव यू एन एक्सरसाइज बुक, मिस एफ क्या तुम्हारे पास एक्सरसाइज बुक है? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम हैव यू भी बोलते हैं और हम इसको ये भी बोल सकते हैं, डू यू हैव, ठीक है ना, डू यू हैव एन एक्सरसाइज बुक, क्या तुम्हारे पास एक्सरसाइज बुक है? यानी हैव के साथ हम डू भी लगा सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश थोड़ा चेंज हो जाती है कई बार, हैव जो है इस पहले तो डू यू हैव, ठीक है, हैव के साथ डू यू हैव भी हम लगा सकते हैं, हैव यू भी बोल सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ओके, हैजंट हैवंट आर शॉर्ट फॉर्म है हैज़ नॉट की और हैव नॉट की। देन आगे पढ़ते हैं हम। मिस एफ कहती हैं यस आई हैवंट अ रीडिंग बुक, यस आई हैवंट अ रीडिंग बुक बट आई हैव एन एक्सरसाइज बुक। कहती यस, कहते क्या तुम्हारे पास रीडिंग बुक नहीं है? कहता यस नहीं है मेरे पास नहीं है, बट लेकिन आई हैव एन एक्सरसाइज बुक, मेरे पास एक्सरसाइज बुक है, एक्सरसाइज बुक है। टीचर कैन यू रीड इंग्लिश, कैन यू रीड इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो? मिस्सी कहती यस, हाँ आई कैन रीड इंग्लिश अ लिटिल, मैं थोड़ा इंग्लिश पढ़ सकती हूँ, ज़्यादा नहीं, नॉट टू मच बट अ लिटिल, ओके, बट नॉट मच, नॉट वेरी मच, ज़्यादा नहीं पढ़ सकती हूँ। टीचर फिर कहते हैं कैन यू रीड इंग्लिश मिस डी, क्या तुम इंग्लिश पढ़ सकती हो? देखो यहाँ पे कैन का मतलब हो गया, कैन का मतलब सकना, कैन का मतलब सकना, क्या तुम कैन यू रीड इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ सकती हो? मिस डी यस आई कैन रीड इंग्लिश अ लिटिल, मैं थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ सकती हूँ। टू, मैं भी थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ सकती हूँ। बट आई कैन नॉट स्पीक इट वेरी वेल, लेकिन मैं इसको ठीक से नहीं बोल पाती हूँ। आई कैन नॉट स्पीक इट वेरी वेल, मैं इसको ठीक से नहीं बोल सकती हूँ, कैन नॉट नहीं सकती हूँ, ठीक है। आई प्रोनाउंस इट बैडली, मैं उच्चारण ठीक नहीं करती हूँ। प्रोनाउंस का मतलब प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक नहीं है, मेरा जो उच्चारण है बोलने का वो ठीक नहीं है। मिस एफ आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, मैं इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं बोल पाती हूँ या नहीं बोल सकती हूँ। आई टू हैव अ बैड प्रोनाउंसिएशन, मेरा भी बुरा प्रोनाउंसिएशन है, मैं भी उच्चारण प्रॉपर नहीं कर पाती हूँ। ओके टीचर हैव यू डिफ़िकल्टी विद द प्रोनाउंसिएशन मिस्टर ए, क्या आपको उच्चारण करने में, प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत आती है, डिफ़िकल्टी, परेशानी होती है? मिस्टर ए कहता नो आई हैव नॉट मच डिफ़िकल्टी, आई हैव नॉट मच डिफ़िकल्टी, मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है, ज़्यादा कठिनाई नहीं होती विद द प्रोनाउंसिएशन, यानी कि मुझे उच्चारण करते हुए ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। आई हैव नॉट मच डिफ़िकल्टी विद द प्रोनाउंसिएशन। आई कैन प्रोनाउंस इंग्लिश क्वाइट वेल, मैं अंग्रेजी ठीक से प्रोनाउंस कर सकता हूँ। बट आई कैन नॉट स्पेल इट, लेकिन मैं इसको स्पेल नहीं कर सकता, यानी कि आई एम वेरी वीक इन स्पेलिंग, आई एम वेरी वीक इन स्पेलिंग, मैं स्पेलिंग में बहुत वीक हूँ, कमज़ोर हूँ। मिस्टर बी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पेल प्लीज़, मिस्टर बी टीचर से पूछते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पेल, स्पेल का क्या मतलब है, प्लीज़ मुझे बताइए। टीचर मिस्टर सी कैन यू स्पेल बुक, मिस्टर सी को पूछते हैं मिस्टर सी क्या तुम बुक को स्पेल कर सकते हो? ओ, मिस्टर सी कहता ओ यस, BOOK बुक, दैट इज़ द स्पेलिंग, BOOK दैट इज़ द स्पेलिंग, ये बुक की स्पेलिंग है। ओके टीचर फिर अगेन पूछता है दैट्स राइट, ठीक है। नाउ मिस डी कैन यू स्पेल एसेंशियल, अब मिस डी से पूछते हैं टीचर मिस डी कैन यू स्पेल, क्या तुम सकती हो स्पेल, एसेंशियल को जो है स्पेल कर सकती हो? मिस डी नो आई कैन नॉट, आई एम सॉरी, नो आई कैन नॉट, नहीं मैं नहीं कर सकती, आई एम सॉरी मुझे माफ़ कीजिए, माई स्पेलिंग इज़ वेरी बैड, मेरी स्पेलिंग बहुत बुरी है, माई स्पेलिंग इज़ वेरी बैड, मेरी स्पेलिंग बहुत बुरी है। ओके टीचर कैन यू स्पेल एसेंशियल मिसी से पूछते हैं
क्या तुम मिसी इस एसेंशियल को स्पेल कर सकते हो? ठीक है, मिसी स्पेलिंग बोलती है येस आई थिंक सो, हाँ मैं सोचती हूँ शायद कर लूँगी। ESENTIAL, एसेंशियल, बट एक ही एस बोला। टीचर नो 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 दैट इज़ नॉट क्वाइट राइट, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दिस इज़ नॉट क्वाइट राइट, दिस इज दैट इज़ नॉट क्वाइट राइट, वह ठीक नहीं है। व्हाट इज़ रॉन्ग विद हर स्पेलिंग ऑफ एसेंशियल, उसकी स्पेलिंग के साथ जो है एसेंशियल के स्पेलिंग के साथ गलत क्या था? मिसेफ, मिसेफ आप बताओ। मिसेफ बोलती हैं देयर आर 2 S इन एसेंशियल, एसेंशियल में कितने एस हैं? 2 S हैं। एंड सी स्पेल्ड ओनली 1 S, सी स्पेल्ड ओनली 1 S, उससे सिर्फ एक स्पेल किया। सो यू कैन नॉट स्पेल इट विद ओनली 1 S, तो तुम सिर्फ एक S के साथ उसको स्पेलिंग नहीं कर सकते उसकी। सो यू हैव टू पुट 2 S इन एसेंशियल। टीचर दैट्स राइट, बिल्कुल ठीक। मिस एफ, मिस्टर बी, कैन यू नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्पेल? मिस एफ और मिस्टर बी से कहते हैं अब तुम्हें क्या स्पेल का मतलब समझ में आ गया है? नाउ कैन यू नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्पेल, अब स्पेल का मतलब तुम समझ सकते हो? तो वो कहते हैं, मिस्टर बी कहता है ओह यस आई अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, हाँ मुझे अब ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। देखिए सिंपल इसमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन सेंटेंसेस से आप जो है इंग्लिश अपनी बड़े अच्छे तरीके से आप जो है छोटे छोटे सेंटेंस करके आप बोलना स्टार्ट कीजिए। यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, ओके, मेक अ क्वेश्चन एंड देन गिव द आंसर। ठीक है, अब इसका एक ग्रामर भी, हमारा ग्रामर पार्ट भी है हैव का। हैव हमने ऊपर पढ़ा था, तो टू हैव प्रेजेंट टेंस में जो ये आता है, आई हैव मेरे पास है, हैव आई क्या मेरे पास है, शी ही शी इट हैज़ है ना, उसके पास है, उसके पास है, उसके पास, यानी कि ही शी इट अलग अलग हैं। हैज़ ही सी इट ना, क्या उनके पास है। वी यू दे हैव, हमारे देखो ये वी यू और दे के साथ हैव आता है, आई के साथ हैव आता है, बट शी ही और इट के साथ हैज़ आता है। ओके, ये आपने याद रखना है। ओके, आई हैव, ही हैज़, यू हैव, दे हैव, वी हैव, ओके, और शी हैज़, तो ही सी इट के साथ हैज़ आएगा और आई वी यू दे के साथ आएगा हमारे हैव आएगा। अब इसका नेगेटिव हम बनाएंगे। नेगेटिव में देखिए आप ये बनाया हुआ है इसमें, आई हैव नॉट, आई हैवंट, ही शी इट हैज़ नॉट, वी यू दे हैव नॉट, यानी कि हैव के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे, हैज़ के बाद भी नॉट लगा देंगे। आई हैव एंड शी हैज़ंट, मेरे पास है पर उसके पास नहीं है। ओके, नाउ द वर्ब केन, अब जो वर्ब है केन, केन का मतलब सकना, ये भी एक वर्ब है। ठीक है, इसका आई यू ही शी इट वी दे, इनके साथ क्या आता है? केन आता है। तो ऐसी इसका क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे तो केन को आगे लगा देंगे, कैन आई, कैन यू, कैन ही सी इट, कैन वी, कैन दे, ये यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, नेगेटिव में आई कांट, यू कांट, यानी कि कैन नॉट, ही शी इट कांट, कैन नॉट, ओके, यहाँ पे कैन नॉट, इसको कांट भी हम लिख सकते हैं। आई यू ही शी इट वी दे आर, इस सब के साथ क्या आएगा? कैन नॉट आएगा। इसमें हैव और हैज़ की तरह प्रॉब्लम नहीं है, कैन एक ही वर्ड है, तो ये वर्ड यहाँ पे सबके साथ इस तरह का आएगा। अपोजिट वर्ड हमारे पास हैं, गुड का बैड होता है, वेल का बैडली और लिटिल का मच। गुड माने अच्छा, बैड माने बुरा, वेल माने अच्छा, बैड माने बुरा, और लिटिल माने बहुत कम और मच माने बहुत ज़्यादा। ओके, ही कैन ईट, वो खा सकता है, बट ही कांट ईट, वो नहीं खा सकता, बिकॉज ही हैज़ सम प्रॉब्लम विद हिज माउथ और फेस। ठीक है, ये देखिए, चलिए अब देखो यहाँ लिखा हुआ ना, इन कन्वर्सेशन वी जनरली शॉर्टन कैन नॉट टू कांट, हम कैन नॉट को किससे बदल देते हैं? कांट। आई कांट स्विम, आई कांट रीड, आई कांट स्पीक इंग्लिश। ओके, इस तरह से वर्ड आप बना सकते हैं। आई कांट प्ले फुटबॉल, ठीक है, बिकॉज आई हैव सम प्रॉब्लम विद माई लेग। इस तरह से आप ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। यू कैन मेक द सेंटेंसेस लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए फ्रेजेस। फ्रेजेस मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये जो है 2-3 वर्ड्स को जोड़ के फ्रेजेस बनते हैं। आ अलग है, लिटिल अलग है। लिटिल, बट नॉट वेरी मच, बट नॉट वेरी मच, कम है बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑन योर लेफ्ट, आपके बाईं तरफ। ऑन योर राइट, आपके दाईं तरफ।
आई एम सॉरी, मुझे खेद है। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है। वट इज़ रॉन्ग विद, वट इज़ रॉन्ग विद, वट इज़ रॉन्ग विद यू, वट इज़ रॉन्ग विद शी, वट इज़ रॉन्ग विद ही। ये इस तरह से आप इसको, ये फ्रेज़ को याद कर सकते हैं और किसी के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं। वट इज़ रॉन्ग विद आई, मेरे साथ क्या है। वट इज़ रॉन्ग विद मी बोलेंगे आप। वट इज़ रॉन्ग विद यू, वट इज़ रॉन्ग विद ही, वट इज़ रॉन्ग विद वी, हमारे साथ मतलब क्या गलत है। आई थिंक सो, मैं ऐसा समझता हूँ। क्वाइट वेल, बिल्कुल ठीक। वेरी वेल, बहुत अच्छा। ये शब्द हैं, इनको आप याद कीजिए। ये आपके डेली रूटीन की जो है कि इस कन्वर्सेशन में आपके काम आ सकते हैं। ठीक है ना। आई थिंक सो, आई थिंक सो, यू कैन डू इट, मैं ये सोचता हूँ कि तुम ये कर सकते हो। ठीक है ना। क्वाइट वेल, दिस इज़ क्वाइट वेल, यू आर डूइंग वेल, है ना। यू हैव डन गुड जॉब, क्वाइट वेल, वेरी वेल, दिस इज़ वेरी वेल। इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बोल के अपनी कन्वर्सेशन में इसका जो है प्रयोग कर सकते हो। अ लिटिल बट नॉट वेरी मच, थोड़ा सा, ये कह रहा है थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। ओके, दैट्स राइट, दैट इज़ नॉट क्वाइट राइट, ये ठीक है। ये क्वाइट राइट मतलब ये ज़्यादा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है। फॉर प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, ये अब आगे है एक्सरसाइज, तो जो है कि भी हम जो है इसको वो कर लेते हैं। तो आज का लेसन हम यहीं पे जो है कि इसको जो है समाप्त करते हैं। अगले उसमें फिर आगे हम देखेंगे कि हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक आप जो भी मैंने आज आपको ये पढ़ाया है इसको बड़े गौर से आप पढ़िए। छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं और अपने बोलने में इनको आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। चलो, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।